डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीज़न के लिए, बुज़ुर्ग मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए। उनके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का मैं वीडियो लेके आया हूं। उनके जीवन में बड़े बदलाव के लिए जो चीज़ें आपने अभी तक नहीं की, जो चीज़ें आपको अभी तक नहीं मिली, वो चीज़ें आपको कैसे मिले। जो शांति आपको कभी नहीं मिली, जो पीस आपको कभी नहीं मिला, वो पीसफुल लाइफ आपका कैसे मिले। जिस सक्सेस की तलाश में आप ज़िंदगी भर भटकते रहे, मिला भी नहीं भी मिला, थोड़ा खोया, वो कैसे मिले। और एक जो फीलिंग ऑफ कंप्लीशन है, फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट है कि हाँ, मैंने किया कुछ, मैंने पाया कुछ, मुझे मिला कुछ और मैं संतुष्ट हूँ। ये संतुष्टि का भाव कैसे आएगा, उसकी बात हम करेंगे। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि 60 सिर्फ एक नंबर है, 65 सिर्फ एक नंबर है, 55 सिर्फ एक नंबर है। ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। जब तक ज़िंदा है तब तक ज़िंदगी में नए मकाम आ सकते हैं। इस उम्मीद को, इस सच्चाई को समझना चाहिए, इसको मानना चाहिए, इस उम्मीद को अपने अंदर जगाना चाहिए और उसको जगा के उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बात करूँगा 3 ऐसे गुणों की बात करूंगा जो आपको डेवलप करने चाहिए ओल्ड एज में भी। आप कहेंगे अभी क्या मैं डेवलप करूं, लेकिन आपको करना पड़ेगा और बहुत आसान है, उसको आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। और अगर आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होगा। और उस जर्नी में जब आप करते रहोगे उसमें भी आपको अच्छा लगेगा। आपको लगेगा मैं कुछ पाने जा रहा हूँ और जो चीज़ मैंने कभी पाया नहीं, मैं एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं एक ऐसे प्रयास में लगा हूँ जो मैंने शायद पहले बहुत नहीं किया। अभी मुझे मौका मिला, अभी मैं फ्री हूँ, अभी मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई ऐसा बर्डन नहीं है मेरे ऊपर, तो मैं इसको कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। छोटी सी कहानी है। ये कहानी है एक चाइनीज़ फैमिली की, एक माँ की और उसके एक बेटे की जो किडनी है वो ख़राब हो गई और वो हॉस्पिटलाइज हो गया और उसको बोला गया कि इसको किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा और कैसे होगा, क्या करेंगे। तो डॉक्टर ने बोला कि दूसरे का किडनी नहीं लेगा, जो उसका ब्लड रिलेशन है उसी का लेगा। फिर जो है मदर बोली कि ठीक है, मैं अपना किडनी दे सकती हूँ, एक किडनी मैं दे दूँगी बेटे के लिए, मैं कुछ किडनी डोनेट करूँगी। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और चेकअप करने के बाद बोला कि किडनी तो आप दे दोगे, लेकिन किडनी आपको अभी नहीं दे सकते, बिकॉज आपका वेट जो है ज़्यादा है और वेट ज़्यादा है तो इतना वेट में हो नहीं सकता है। हमारे पास टाइम भी कम है, 3-4 महीने का मुश्किल से टाइम है। 3-4 महीने में इनका ऑपरेशन ज़रूरी है। अगर 3-4 महीने में ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर इनका नहीं हो पाएगा। फिर तो मदर ने बोला 3-4 महीने ठीक है, कितना वेट, क्या दिक्कत है, कितना वज़न है मेरा और कितना कम करना होगा। तो उसने बोला, डॉक्टर ने बोला कि देखिए आपका वज़न 20 kg कम करना पड़ेगा विदिन 3 to 4 months, 4 महीना मैक्सिमम, 3 महीने में आप करके 20 kg अगर आप कम कर सकते हैं तो हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। 51 साल की औरत जो कभी वॉक पे नहीं, कभी एक्सरसाइज नहीं किया, खाना जो बिंदास खा रही थी, उसको 20 किलो कम करना 3-4 महीने के अंदर बहुत कठिन था। वो दुखी हो गई, सोच में पड़ गई, घर गई, उसको लगा भी बेटे को मैं नहीं बचा पाऊँगी, मैं क्या करूँगी, मुझे तो समझ में नहीं आता है क्या करना है। और रात भर वो जगी रही। सुबह उसके दिमाग में कुछ आया और वो फिर निकल पड़ी, टहलने के लिए निकल गई। और उसने कहीं पढ़ा, किसी से पूछा, किसी से कंसल्ट किया और उसके बाद की कहानी ये है दैट विमेन उस औरत ने 20 किलोमीटर पर डे शी स्टार्टेड रनिंग। किसी से पूछा होगा कितने में हो सकता है। खाना उसने कम किया, हेवी चीज़ें उसने खानी कम की, मीठा कम किया, तेल मसाले कम किए और 20 किलोमीटर रोज़। 51 साल की औरत जो कभी एक्सरसाइज नहीं की, रोज़ वो दौड़ने लगी। उसने
ऐसा इंतज़ाम किया कि वो बीमार न पड़े, उसके लिए दवा हुआ लेके, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके, जो भी ज़रूरी एहतियात है वो रख के उसने दौड़ना शुरू किया। 20 किलोमीटर पर डे। आप सोच सकते हैं 20 किलोमीटर रोज़ दौड़ना एक 50-51 साल की औरत के लिए कितना मुश्किल है, बट शी डिड इट। एंड 3 महीना से पहले उसने अपना वज़न 20 किलो से कम कर लिया, और कम करने के बाद वो डॉक्टर के पास गई और बोली कि मेरा वज़न अभी देखो। डॉक्टर बोला यस, नाउ योर वेट इज़ इन आवर लिमिट, वी कैन डू द ऑपरेशन। ऑपरेशन हुआ और उसका लड़का बचा। नाउ ये जो कहानी है, मैंने क्यों बोला, क्योंकि वो भी एक सीनियर सिटीज़न, सेमी सीनियर सिटीज़न ही थी। 50 के ऊपर हम सीनियर सिटीज़न ही मानते हैं, ऐसे कागज़ में तो गवर्नमेंट के हिसाब से 60 है, 50 के ऊपर आदमी को थोड़ा सा अपने को उसी श्रेणी में मानता है। लेकिन 51-52 साल की औरत के लिए ये काम इतना मुश्किल था, बट उसने किया। कैसे किया? तो आज हम बात करेंगे उन 3 गुणों की जिसकी वजह से वो लेडी ये काम कर सकी, और वही गुण, वही क्वालिटी, वही जो है हमें अपने सीनियर सिटीज़न को अपने में जागृत करना है, उसको डेवलप करना है, उसका अभ्यास करना है, उसको उन गुणों को सीखना है और उनको अपनाना है और उनको अपने जीवन में ढालना है। तो सबसे पहली चीज़ होती है साहस, करेज, हिम्मत। आप यकीन मानिए दुनिया के जितने बड़े काम हुए हैं वो सिर्फ साहस से हुए हैं। उनका बेसिक कंसेप्ट होता है, बेसिक आधार होता है हिम्मत करना, क्योंकि बड़े काम हमेशा हमें कठिन ही लगते हैं। हमारी जो स्थिति होती है, हमारी जो परिस्थिति रहती है, हमारी जो रिसोर्सेज होते हैं, उसमें जो काम बहुत भारी लगते हैं, जब उस काम करने के लिए, उस काम को करने के लिए हम तत्पर होते हैं, कमर कसते हैं, लगते हैं, भिड़ते हैं और सोचते हैं मैं करके रहूँगा, जो मेरे वश में नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि ये मेरी औकात के बाहर है, लेकिन उसके लिए हम साहस करते हैं और परिश्रम करते हैं, उसको साहस बोलते हैं। साहस वो नहीं कि जो हमें लगता है हमारा हो जाएगा, हमने किया, उसमें कोई साहस की बात नहीं है। साहस वो है कि अगर 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चौड़ी नदी है और आप नॉर्मल तैराक हो, बहुत कभी आपने 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर चौड़ी नदी को आप नहीं तैरे हो, आपको तैराकी आती है थोड़ा बहुत, लेकिन आपने कभी किया नहीं, और इसी ज़रूरत हुई तो आप 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चौड़ी नदी को तैरने के लिए हिम्मत करके कूद गए और तैर के बाहर निकले, तो आपकी औकात से बाहर थी, बट आपने किया, उसको बोलते हैं साहस। तो आपको साहस करना पड़ेगा, बुजुर्ग लोगों को साहस करना पड़ेगा। आप बोलोगे मेरी उम्र हो गई, मैंने ज़िंदगी भर साहस नहीं किया, अब मैं क्या करूं? करिए, जो ज़िंदगी भर नहीं किया वो अब करिए ना, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है। आपका एक ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी ख़त्म होगी, उसके बाद आपको ज़िंदगी मिलेगी, आपको पक्का है कि आर यू श्योर? आप जब जाओगे ऊपर, उसके बाद आपको वापस आओगे, आर यू श्योर? आपको पता है? नहीं है पता, है ना? तो आपका लाइफ यही है, आज ही है, अभी ही है। तो अगर कुछ ऐसा मौका है कुछ करने का, तो साहस करने का, तो आज साहस करिए, हिम्मत करिए, बड़े काम के लिए मेहनत करिए, उसके लिए सोचिए। और हिम्मत मर्दा मदद खुदा कहावत है, तो हिम्मत से सब कुछ होती है, साहस से सब कुछ होता है। तो साहस आपका पहला गुण है जो आपको अपने में अपनाना है, सीखना है, डेवलप करना है। ये प्रैक्टिस से होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा। और दूसरा गुण, साहस तो हुआ, लेकिन फिर दूसरा चीज़ है परिश्रम, मेहनत। आलस को छोड़ देना, परिश्रम करना है, ठीक है ना? एक्टिविटी करनी है, लेबर करना है, हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है, लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे करना है ये। तो ये जो करना है, जो एटीट्यूड, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, ये अप्रोच बहुत ज़रूरी है। बुज़ुर्गों के लिए भी, जवानों के लिए तो है ही, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए अगर जीवन भर ये काम नहीं किया तो अब कर लीजिए। मौका कभी भी मिले अच्छे काम करने के लिए, उसको मत चूकिए, चाहे जवानी का हो, चाहे ओल्ड एज का हो, बुढ़ापे का हो, जो भी हो। तो दूसरा चीज़ है आपका परिश्रम। परिश्रम से ही सब कुछ होता है, ठीक है ना? 50 बातें करना और लंबी लंबी छोड़ना और लंबी लंबी बातें बनाना, ज्ञान देना एक बात है, लेकिन 10 कदम चलना
और कुछ ऐसा उपयोगी काम करना, परिश्रम करना, वो अलग बात है। और फ़ायदा हमेशा परिश्रम से ही होता है, रिज़ल्ट हमेशा मेहनत करने से आती है, बात बनाने से नहीं आती है। तो साहस तो पहला था, और दूसरी क्वालिटी आपको डेवलप करनी है, वो है परिश्रम करना। परिश्रमी बनो आप, ठीक है ना। दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इन दोनों करने के बाद भी बहुत बार आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपने साहस भी किया, आपने परिश्रम भी किया, बट रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। और जब रिज़ल्ट नहीं आता है तो आदमी अब अधीर हो जाता है, परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पे जो इंसान में सबसे बड़ा गुण आना चाहिए वो है धैर्य, धीरज, इंतज़ार करना, वेट करना, पेशेंटली लगे रहना, काम करना है, साहस बनाए रखना है, परिश्रम करते रहना है, लेकिन हार नहीं माननी है। रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो उसको घबरा के छोड़ दिया, निकल गए, रास्ता बदल दिया, ये नहीं करना है। आप अगर कन्विक्शन है, आपको पक्का श्योर हैं, आपको पता है कि मैं सही राह पे हूँ और ये मेरा रास्ता सही है, ये कन्विक्शन है, ये आपको ज्ञान है, ये आप कंफर्म है, तो रिज़ल्ट तो आएगा। थोड़ा समय लगेगा, समय लगने दीजिए। कोई चीज़ 2 साल में कोई होता है तो ज़रूरी नहीं कि 2 साल में हो, 2.5 साल में भी हो सकता है, 3 साल में भी हो सकता है, और कभी कभी 1.5 साल में भी हो सकता है। तो ये जो धैर्य का है, और धैर्य के साथ, धैर्य धीरजता के साथ कंसिस्टेंटली, लगातार, बारंबार उस काम को करते रहना, ये बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, ये 3 गुणों को अपने में डेवलप करिए। ये जो 3 गुण हैं, ये आपको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सब तरह के उन्नति में सहायक होगा। धर्म के राह पे आप जाना चाहते हैं, आप ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हैं, आप शरीर बनाना चाहते हैं, आप मेंटली पावरफुल होना चाहते हैं, कुछ भी, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, ये 3 गुण अगर आप अपनाते हैं तो हर क्षेत्र में आपको सफलता निश्चित मिलेगी। समय तो लगेगा, समय तो लगता है ना, बड़ा काम करने का तो समय लगेगा, कोई रातों रात कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। अभी पेड़ भी डालते हो, बीज डालते हो तो समय लगता है ना, उसको महीना भर तो लगता है, 10-15 दिन उसको अंकुरित होके, फिर उसको कई साल लगते हैं पेड़ को बड़ा होने में। तो ज़िंदगी का पेड़ या ज़िंदगी में जो सफलता है वो तो ऐसे होगा नहीं, समय तो लगेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मित्रों, ये 3 जो गुण हैं, साहस, परिश्रम और धीरज, ये अपने में आप डेवलप करिए, उसको अपने में आत्मसात करिए, उसके बारे में सोचिए और पॉजिटिव रहिए। इनको अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, सफलता मिलेगी, आपको प्रसन्नता मिलेगी। और ये जो ये काम करने का रास्ता है, जो समय है ना, वो अपने आप में भी आपको एंजॉइंग लगेगा। जब आप किसी बड़े चीज़ के लिए, बड़े लक्ष्य के लिए परिश्रम करते हैं ना, तो जो परिश्रम का रास्ता जो होता है ना, वो मेहनत का जो समय होता है, वो भी बड़ा आनंददायक होता है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हर स्ट्रगल एक एन्जॉयमेंट है, एक जॉय का साधन है। अनलेस अनटिल अगर आप उसको बेमन से नहीं करते, अगर मन से करते हैं तो वो भी एक आनंद का साधन है, एक आनंद का सूत्र है। अगर आप महसूस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा। तो दोस्तों, आज हम इतनी बात करेंगे, अगले वीडियो में कुछ और बात करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और कमेंट्स डालिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, उन्हें भी थोड़ा मिल जाए कुछ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।